नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें, कुछ खास अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव आ रहे हैं नजदीक और इसे लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। और राम और हनुमान के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के नाम की भी एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। क्या है पूरा मसला, बताते हैं आपको। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तीखे बयानों के साथ एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को महाभारत के कृष्ण की उपाधि दे दी है। बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव एक महाभारत की तरह है और कमलनाथ इस महाभारत के श्री कृष्ण है। और उपचुनाव में अगर जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र भी जरूर चलाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ को भगवान श्री कृष्ण की उपाधि से नवाजा जा रहा है। अगली अपडेट आपको बताएंगे। पीसी शर्मा ने ही और भी मुद्दों पर और भी कुछ बातें कही है, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कल बुधवार को अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर पथराव हुआ था। कमलनाथ यहां से पार्टी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह के समर्थन में रैली करने आए थे। सभा स्थल पर जाते वक्त कुछ युवाओं ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और फिर पथराव शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी और हताशा बताया है और इसी पर पीसी शर्मा ने भी एक रिएक्शन दिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला कर उसे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इस चुनावी संग्राम में भाजपा की हार निश्चित है, जिससे वह बौखलाई हुई है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। साथ ही पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए इस हमले के बाद से ही एसपीजी सुरक्षा की मांग भी उठाई है। जहां तक बीजेपी की बात है तो इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया यही है कि अनूपपुर की घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। कौन थे वे युवा जिन्होंने काले झंडे दिखाए, जिन्होंने पथराव किया, इस बात की एक प्रॉपर जांच की जानी चाहिए। उसके बाद ही किसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगने चाहिए। तो कांग्रेस इस पथराव को लेकर, इस हमले को लेकर भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा पे हमलावर है, लेकिन भाजपा ने सिरे से इन सभी आरोपों को नकार दिया है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही भाजपा ने अपने प्रचार प्रसार की गति भी बढ़ा दी है और फोकस किया जा रहा है ग्वालियर चंबल संभाग पर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भी कई वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, वोट जुटाने में लगे हुए हैं। और इन सब के बीच अब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज से 5 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वे पोलिंग बूथ समितियों की बैठकें लेंगे। महाराज का ये जो 5 दिवसीय दौरा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग है जो महाराज का गढ़ कहा जाता है, किला माना जाता है, वहां पर वे पहुंच रहे हैं और वो भी 5 दिनों के लिए। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ रणनीति बनने वाली है, क्या कुछ नया प्लान आने वाला है, क्या कुछ और नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। हाल ही में उम्मीदवारों की घोषणा हुई और अब ऐसे में सिंधिया पहुंच रहे हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर चंबल जो उपचुनाव का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, अब ऐसे में अगर सिंधिया वहां पहुंच रहा है तो कुछ तो खास बात जरूर है। और इसी बात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी जो है वो अपने चरम पर बनी हुई है। ग्वालियर चंबल की हम बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प सा वीडियो भी यहाँ पर सामने आया है। क्या है वो वीडियो, वो बताते हैं आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल ये छाया हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी उपचुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल में सक्रिय हैं। हर दिन चुनाव प्रचार के लिए वे बाहर निकल रहे हैं। बुधवार को वो भिंड के गोहद पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही अचानक उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और सड़क किनारे खड़े एक ठेले पर वे रुके। वहां पर जाकर उन्होंने गोलगप्पे खाए और खुद ही नहीं, अपने सभी समर्थकों को भी खिलाए। ये एक अनूठा तरीका जो प्रचार प्रसार का सामने आया है वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जनपद अध्यक्ष धीर सिंह भदौरिया समेत कई उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति ने वहां रुककर, ठेले पर रुककर जो गोलगप्पे खाए, ये बात काफ़ी चर्चा का विषय है और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफ़ी छाया हुआ है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। आज के दिन सुबह
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से मध्य प्रदेश के 33 जिलों की 1359 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण किया। लोकार्पण किया गया। प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने निर्माण कार्य जारी रखा और इतनी बड़ी सड़कों का निर्माण किया गया। इन सभी सड़कों को मैं ग्रामवासियों को समर्पित करता हूं और वे गांव जो अभी भी छूट गए हैं उन्हें भी जल्द ही सड़कों की सौगात दी जाएगी। शिवराज ने यह भी कहा कि खेत सड़क योजना के माध्यम से हम खेतों तक भी सड़कों को पहुंचाएंगे ताकि किसान अपनी खेतों की जो उपज है, जो फसल है, उन्हें बेचने के लिए आसानी से बाजार पहुंच सके। ऐसे प्रयासों से किसानों की आय भी दुगनी होगी, तो ये किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। प्रवासी मजदूरों को लेकर सीएम ने कहा कि वे प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे थे उन्हें मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया। स्किल्ड लेबर्स जो थे उनके लिए रोजगार सेतु बनाया गया। वहीं तकरीबन 37 लाख गरीबों को पात्रता पर्ची बांटकर राशन उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि कोरोना काल में उन्होंने गरीब वर्ग के लिए कई कल्याणकारी फैसले लिए और गरीब वर्ग को बड़ी राहत पहुंचाई है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो कुल मिलाकर भोपाल के मिंटो हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोकार्पण किया गया सड़कों का, साथ ही साथ सीएम ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। अंत में बात करेंगे न्यूज रूम में कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में कल के दिन में पिछले 24 घंटों में 1639 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,307 तक पहुंच गया है। 30 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 2500 के पार 2518 हो चुका है। वहीं राहत की बात यह है कि कल के दिन में 2228 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बात करेंगे इंदौर शहर की, तो 469 नए संक्रमित सामने आए। कुल 27,758 हो चुके हैं। 7 मरीजों की कल मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 615 तक जा पहुंचा है। कल के दिन में 210 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में 217 नए संक्रमित पाए गए। 4 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और 2161 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं राजधानी भोपाल में। वहीं अब कुछ खास जिलों की अपडेट आपको दे दें। पिछले 24 घंटों में जबलपुर 144, ग्वालियर 62, खरगोन 21, उज्जैन से 24 नए मरीज, नरसिंहपुर 30, धार में 22, शिवपुरी 31, रतलाम में 17 नए मरीज पाए गए। होशंगाबाद से 34, बैतूल 29, बालाघाट में 35, रायसेन में 26 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं राजगढ़ में 14 और खंडवा में 12 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो कोविड-19 को लेकर ये थी मध्य प्रदेश की खास अपडेट्स। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही खबरें, यही अपडेट्स आपके लिए हैं। फिर से जल्द ही हम हाजिर होंगे, लेकिन अन्य लगातार खबरें एमपी न्यूज़ पर बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।